वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर एक्स, व्हाट वर दे थिंकिंग। आपके एक्स आपके बारे में आज क्या सोचते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत टाइम पहले भी खत्म हो चुका हो सकता है। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस या एक्स, जो भी एक्स है आपका, ठीक है, जिसको भी आप एक्स समझते हैं, उसको माइंड में रखें। वो इंसान आज आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उस इंसान के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वो जब भी सोचता है तो आपके बारे में क्या चीज, कौन सा पहला पहला थॉट आपके बारे में आता है उसके माइंड में। ठीक है, योर एक्स पार्टनर थॉट्स फॉर यू। ठीक है, आपके एक्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। थिंक अबाउट योर एक्स, थिंक अबाउट योर पार्टनर, योर एक्स पार्टनर थॉट्स। अच्छी देखते हैं वो इंसान, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर आज क्या सोचते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सारी रेजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, और सारी रेजोनेट ना करे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी की ये पर्सनल रीडिंग बन जाती है और किसी किसी के लिए कोई कोई पार्ट मैच होता है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। उसको आप सर्च करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके वाली रीडिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको चॉइसेस मिलेंगी, यहाँ पे आपको जनरल रीडिंग मिलेगी जो कलेक्टिव होगी, लेकिन दोनों चैनल पे टाइमलेस होती है। ठीक है, मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ और डीप रीडिंग करती हूँ। ये थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है, आप जब चाहें रीडिंग को क्लिक करें और आकर देख लें। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ये टॉपिक आपको सुनना चाहिए तो आप उस किसी भी पुराने से पुराने, ओल्ड से ओल्ड रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। योर एक्स, आपके एक्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके एक्स के थॉट्स क्या रहते हैं। अगर आज वो कभी भी आपके बारे में अगर ख्याल आता है तो किस तरीके का ख्याल आता है, किस तरीके की बात आती है आपको लेकर उनके माइंड में। ओके, सेवन ऑफ कप्स। शायद आप लोगों का कनेक्शन एक कंफ्यूजन की वजह से खत्म हुआ, या आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ नहीं पाए। ठीक है, आपके पर्सन आपकी अहमियत समझ नहीं पाए। आपके एक्स को ऐसा लगता है जब आप उनकी लाइफ में थे तो आपके साथ साथ बहुत सारी चीजें एक साथ थी, या बहुत सारे लोग एक साथ थे। आप काफी इमोशनल थे। वो जो चीजें थी एक सुपरफिशियल चीजें थी, बहुत एक अट्रैक्शन बेस्ड चीजें थी, या बहुत ज्यादा एक बोल्ड कैरेक्टर्स थे आपकी पर्सन की लाइफ में, और आप एक इमोशनल साइड पर्सन थे, इमोशनल माइंडसेट के इंसान थे। आपके पर्सन आपको चूज नहीं कर सके। एट द एंड सिचुएशन ये बनी कि ये इंसान अपनी चॉइसेस में, अपने ऑप्शंस में आपको, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत समझ नहीं सका। इस इंसान को ऐसा लगता है आप जब इसकी लाइफ में आए, जब बहुत सारे लोग थे, जब बहुत से ऑप्शंस क्रिएट हुए थे, जब बहुत सी चीजें इसकी लाइफ में चल रही थी। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में काफी, आपको मदर लाइक पर्सनैलिटी, अगर आप फीमेल है तो देखता है, अगर आप कोई मेल है तो काफी प्रोटेक्टिव फादर, एक लाइक अ फादर। ठीक है, मतलब कि प्रोटेक्टिव, कनेक्टेड और केयरिंग, लविंग, इस तरीके का इंसान दिखता है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके अंदर जैसे कि एक बहुत होमली वाइब है, आप सपोर्टिव हैं, कंप्लीटली एक सपोर्टिव हैंड आपका रहता है, जेन्युइन, काइंड, ग्रेस। ठीक है, आपकी वो वाली एनर्जी। और जब एक होता है ना कि इस इंसान, जब आप बच्चे को बहुत ज्यादा एक चॉइसेस दे दो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन एक इनफ मेच्योर नहीं थे, या आपके पार्टनर को एक लालच थी कि मैं और भी चीजें देख लूं, और भी चीजें अप्रोच कर लूं, और आपके पास तो इमोशंस ही है ना। वो कहते हैं ना, जिस गली से जाने का मना करो, बच्चा उस गली में जाके जरूर एक बार ट्राई करता है कि देखते हैं मना क्यों किया जा रहा है, इन सब चीजों को छूने से, इन सब चीजों को इधर क्यों जाने से रोका जा रहा है। तो वो वाली बात हो सकती है, आपके पर्सन ने वो चीज चूज करी, या वो चीजें आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में चॉइस बनाई, चॉइस मेकिंग करी जो आपसे डिफरेंट थी। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि वो ये सब चीजें आपसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इस वजह से चीजें शायद आप लोग के साथ डिस्टेंस पे आई। आपके पर्सन दो तरीके के थॉट्स में, आपके पार्टनर को एक पास्ट सिचुएशन, जब मिस एक चीजें होती हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। जब आपके आपके और आपके पर्सन के बीच एक डिस्टेंस आया, जब आपके पर्सन बिजी होगा अपनी लाइफ में, तब आपके पार्टनर को एक चीज लगती है, मैंने वक्त के साथ समझा, या एक चीजों को एक टाइम देकर ही समझ में आता है क्या चीज कितनी बेनिफिशियल है, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए खराब है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जो है ना आजकल के वक्त के हिसाब से लोगों को चूज करा अपनी लाइफ में उस टाइम। ठीक है, ये पर्सन आपकी सादगी को, आपकी सिंप्लिसिटी को समझ नहीं पाया। उन लोगों के बीच, उन बोल्ड कैरेक्टर या बोल्ड टॉक्सिक लोगों के बीच नहीं समझ सका। ठीक है, ये इंसान क्या सोचता है आपके बारे में। और
इस इंसान को पता है इसने आपको काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन करा है, ये चीज सोचता है कि आप डिजर्व नहीं करते थे इतना पेन, इतना हर्ट, इतना इतना जो भी इस तरह इसकी तरफ से आपको एक्शंस मिले, उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, हर्ट किया है, ठीक है, तकलीफ दी है, ठीक है, जबकि आप ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते थे। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके लिए जो इसने आपको दिया वो आप उससे कहीं ज्यादा अच्छा डिजर्व करते थे, उससे कहीं ज्यादा एक अच्छी 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 तरीके से ट्रीटमेंट, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते थे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वक्त ने फिर चीजें कैसे बदल दी, ठीक है, आप वक्त कैसे बदल गया इसको इसको भी पता नहीं चला, ठीक है, मतलब कि ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो उसको समझ ही नहीं आया, आप इतना पेन में, आप इतना सेल्फिश हो गया ये इंसान उन सब चीजों या उन ऑप्शंस को या उन अपनी सक्सेस को देखकर। जब आप मिले तो इतनी सक्सेस नहीं थी, या इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, या इतना बैलेंस नहीं था सब चीजों में, ठीक है, वो वक्त के साथ जैसे ही आया, जैसे एक चॉइसेस ऑप्शंस आई, इंसान इतना बिजी हो गया इसको पता ही नहीं चला ये आपको कितना हर्ट कर रहा है, या ये कितना आपको पेन दे रहा है, या ये कितना आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपने फॉर्च्यून में इतना बिजी था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या चीज छोड़ रहा हूँ, मैं क्या चीज अपनी लाइफ में लेट गो कर रहा हूँ, या मैंने क्या चीज, किसको मैं हर्ट कर रहा हूँ, मैं किसके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ। ये इंसान इतना मगन हो गया या इतना डूब गया है, होता ना कि एक टावर मोमेंट आ रहा है, ब्लंट हो रहा है आपके साथ, एक डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपको, उस चीज का उसको अंदाजा ही नहीं था कि उस इंसान को डिस्टर्ब कर रहा है, जो इंसान इसके लिए ये अपनी लाइफ में एक आधी रात को भी अगर किसी को कॉल करके एक हेल्प मांगना चाहे तो वो आप थे, ठीक है। इस इंसान को ये चीज फील होती है, आपके लिए एक चीज थॉट सोचता है, ये आपके साथ इनजस्टिस करते करते इतना प्रो हो चुका था कि इसको कभी फील ही नहीं हुआ आपने, क्योंकि आपने उस तकलीफ का इजहार नहीं करा, आपने उस पेन का इजहार नहीं करा, आपने उस चीज को लेकर कभी शिकायत नहीं करी, आप इतने अनकंडीशनल रहे, चाहे इससे प्यार मिलता या दुख मिलता आप वो लेते रहे, ठीक है, जब तक आपकी हिम्मत थी, जब तक आपने उसको कभी कुछ नहीं कहा, एक रिवेंज तो दूर, आपने कभी इससे ये नहीं कहा कि तुम मतलब कि क्या कर रहे हो। लेकिन इंसान जानता है इसने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, इसके बिहेवियर ने, इसके एक्शंस ने, इसके पैटर्न ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तकलीफ दी है, ठीक है। आपके एक्स आपके लिए और क्या सोचते हैं, आपके एक्स आपके लिए और क्या सोचते हैं, आपके एक्स आपके लिए और क्या सोचते हैं। I like you. Someone like you, romantically blooming, fun, flirt and want to date. ये इंसान आपको पसंद करता है, इसको आज ऐसा रियलाइज होता है कि ये आपके साथ एक डेट पे जाना चाहता है, ठीक है, आपको फोन कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको सब एक्सप्रेस करना चाहता है, सब आपको बताना चाहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपको लेकर। ओके ओके, द ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, बी लाइटनिंग हार्टेड, फाइंडिंग आउट द थिंग कमिंग टू लाइट, एडप्ट चेंजिंग एंड हील। ये इस सिचुएशन को आज हील करना चाहता है, इसको मौका मिले तो इस सिचुएशन को हील करे, ठीक है, इसको एक मतलब के एक लाइटनिंग इसको समझ में आई है, इसको यहाँ पर इसने एक चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में। जो ये पर्सन आप एक चेजर की तरह था और ये इंसान एक रनर की तरह था, ये सिचुएशन को कभी भी, कनेक्शन को ना, इस सिचुएशन को समझना चाह रहा था ना, कभी भी इसको ये चीज अंडरस्टैंड करवाई गई आपकी तरफ से, अबंडेंस। ये पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है आपके लिए, व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स चाहता है आपके साथ, अबंडेंस चाहता है, पीस चाहता है, आपके साथ एक हार्मनी चाहता है, एटलीस्ट आप दोनों एक हार्मोनियस वे में एक दूसरे से बात करें, डिस्कशन पे आए एक दूसरे के साथ। आप मतलब एक मिसिंग एनर्जी है, आप एक अच्छे एडवाइसर, एक अच्छे पर्सन रहे, एक मिररिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप लोग एक दूसरे की सेल्फ इमेज है, ठीक है, मतलब कि जो आप जिस तरीके के आप हैं उस तरीके का ये अब है। लेकिन इस इंसान ने एक अब मतलब कि होता ना कि आप ट्रस्ट खो दिया, अपना ट्रस्ट इसने खो दिया, ठीक है, वो प्यार खो दिया, उस इंसान को खो दिया जिसको अनकंडीशनली चाहता रहा या जो इसको अनकंडीशनली चाह रहा था। वेडिंग रिंग, वही आपके साथ एक वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट, सोलफुल कनेक्शन, ठीक है, ये आपके साथ इस तरीके के माइंडसेट रखता है। ये एक मार्क्स वेयर करा हुआ है, आपको शायद बता नहीं रहा या आपको रिवील नहीं कर रहा, लेकिन आपके साथ एक मैरिज, हीलिंग हार्ट, ये पर्सन हीलिंग करना चाहता है इस कनेक्शन की, इस सिचुएशन को
सॉल्व करना चाहता है, पोजीशन मतलब कि यहाँ पे है एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, पुरानी चीजों को खत्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ, ठीक है। इसका जो आपके एक्स के थॉट है वो काफी क्लियर है, आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट लेकर आना, आपके साथ किसी तरीके का एक ट्रांजिशन लेकर आना, एक पीस लेकर आना, किसी भी तरीके की एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना आपके साथ, ठीक है, एक बैलेंस सिचुएशन में आना। इसके माइंड में आपको लेकर ये चीज चलती है कि किसी तरीके से बैलेंस क्रिएट कर लो सिचुएशन में, ठीक है। ओके, ओके, आपके एक्स थॉट, आपके एक्स के थॉट क्या है, आई डोंट नो, ये सब कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आपके एक्स के थॉट हैं ये, ठीक है। इसको मौका मिले तो आपके साथ सिचुएशन को दोबारा हील करे, रिवाइव करे, वेडिंग करे, मैरिज करे, आपके लिए डिसीजन मेकिंग ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। लेकिन अब मैं नहीं जानती ये 7 साल पुराना कनेक्शन है या ये मतलब के एंडिंग पे कितना पुराना गया हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन ये इंसान थॉट, इसका मैं अपने टॉपिक पे रहूंगी, इंसान एक थॉट्स इसके इस तरीके के आपके एक्स के, ठीक है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे टॉरस इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। आपके एक्स और क्या सोचते हैं आपको लेकर, ओके। इस इंसान को पता है आपने बेहद वेट करा है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, आपने अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करी है कि आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है, टावर मूवमेंट है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान को लगता है कि आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा, टावर मूवमेंट देखा इस रिश्ते में, बहुत बहुत एक आप अपने अकेलापन देखा, सारा बर्डन आपने कैरी करा, ये इंसान जानता है जो इसकी जो बुनियाद थी, आपने बार बार उसको, इस टावर को रीबिल्ड करने की कोशिश करी इस रिश्ते में रहते हुए, ठीक है। यहाँ पे टीम वर्क नहीं हुआ, इस इंसान को इस चीज का एक बात समझ में आती है, रिश्ता कभी बन क्यों नहीं पाया, अब हमेशा मतलब कि एक वन साइडेडली कनेक्शन निभाते रहे, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है इसने टीम वर्क नहीं करा, आप लोगों ने कभी भी कोलैबोरेट नहीं करा, एक साथ काम नहीं करा, हमेशा ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस पे रहा, ठीक है। आपको अप्रोच करनी पड़ती थी, आपको बात करने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी, और ये इंसान आपको लेकर मतलब कि कंफ्यूज ही रहता था, हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता था, कंफ्यूज रहता था, ब्लाइंड फोल्डेड रहता था, इसको समझ में ही नहीं आता था आपको देना क्या है, आपके साथ चाहता क्या है, आपके साथ हो क्या सकता है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, ठीक है। ये इंसान मतलब किस इंसान को ऐसा लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, अगर इसने आपके साथ इस कनेक्शन में रहते हुए आपको ब्लेम करा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है आपका यहाँ पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपकी तरफ से यहाँ पर जब भी कोशिश की गई, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश की गई, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की गई, हमेशा आपकी तरफ से जो एफर्ट होती थी बहुत पॉजिटिव होती थी, बल्कि सारा स्ट्रेस बर्डन इस रिश्ते का, इस रिश्ते को बार बार दोबारा रीबिल्ड करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर इस रिश्ते को चला रहे थे, इसको आज इस पॉइंट पर एहसास होता है, अगर आज आप ये रिश्ता नहीं चल रहा तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसको ये चीज का एहसास होता है, क्योंकि इसने तो कभी इन्वेस्ट कभी किया ही नहीं, ये कोशिश कर भी नहीं पा रहा, ये सब कुछ सोच तो रहा है, ये आपको पसंद करता है, मैंने जब भी कहा थॉट बता रही हूँ, पसंद करता है, हील करना चाह रहा है आपके साथ, एक अपने आप को और अपने आप को एक मिररिंग एनर्जी समझता है, हीलिंग करना चाह रहा है, एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन सोच रहा है, इसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, एफर्ट हमेशा आपने करी है, हिम्मत के काम आपने करे हैं, ठीक है, आपने स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को लेकर चले हैं, अपना भी काम करा, इसका भी काम करा, और इस रिश्ते को आज तक आप जहां भी लेकर आए वो आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, किसी और की नहीं थी। तो ये बात क्लियर हो चुकी है इस कनेक्शन में, ठीक है, मतलब कि सारा जो था वो सब कुछ आपका था, आपने इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा एफर्ट करी, बहुत ज्यादा वर्क करने की कोशिश करी, ये आपकी एफर्ट और आपकी हिम्मत की वजह से रिश्ता चल रहा था। मुझे कुछ चाहिए और वो नजर नहीं आ रहा, वेट 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 वेट, तो यहाँ पर ये इंसान इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो भी हो रहा था उसमें सारा आपका हाथ था, आपकी सारी एफर्ट थी, आपकी सारी मेहनत थी, ठीक है, सारा स्ट्रेस आप कैरी कर रहे थे, यहाँ पर डिसअपॉइंट है, ये अपने ही एक्शंस, अपने ही डिसीजन से डिसअपॉइंट है। अगर इस वक्त ये इंसान आपको कुछ कहना चाहता है तो क्या कहना चाहता है,
अगर ये आपको कोई मैसेज, एक वन लाइनर मैसेजेस अगर कुछ कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो उसका क्या मैसेज होगा मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन, मेरे व्यूवर के एक्स का क्या मैसेज होगा? आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने बहुत सारे झूठ बोले आपसे, ठीक है, इसको रिग्रेट है, इसने जो आपसे झूठ बोले, जो भी हो रहा था आप दोनों के बीच, इसके झूठ, इसमें इसका बहुत बड़ा इसका एक वो था, ये आपसे पॉइंट पॉइंट पर झूठ बोलता आया, ठीक है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है, ये इंसान इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, आप काफी डिफरेंट थे, आप सपोर्टिव थे, आप लविंग थे, आप केयरिंग थे। तुम्हारी आंखें, इस इंसान को आपकी आंखें बहुत पसंद है, ठीक है, यहाँ पर आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखों में कुछ है जो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर है, क्या तुम मुझे याद करती हो, ठीक है, ये इंसान क्वेश्चन मार्क है, क्या आप उसको मिस करते हैं, क्या आप उसको याद करते हैं, ठीक है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, देखें, ठीक है, तुम जैसा कोई नहीं मिला। जब मैंने कहा ना बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी चॉइसेस थे, आप इसकी लाइफ में जब आए हैं, जब इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल लोग थे, ठीक है, मैं भटक गया था, हाँ बिल्कुल भटक गए थे। आपको मतलब कि आप एक टिपिकल से पर्सन लग रहे थे उन लोगों के आगे जो बोल्ड कैरेक्टर लाइफ में एंटर हुए थे, ठीक है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन मैरिज का ख्वाब देख रहा है आपके साथ, मतलब कि आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, आपके साथ कुछ यहाँ पर डिसाइड करना चाहता है आपके साथ, इसकी ख्वाहिश है आप दोनों मैरिज करें और आप एक साथ एक फ्यूचर एक साथ हो आपका। आई लुक फॉर एवरीवेयर, आपको हर जगह देखता है, हर जगह इसको लगता है कि आप यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, ठीक है, मतलब किस टाइप की एनर्जी रहती है इस इंसान की, ओके। आई सी यू इन माई फ्यूचर, मैंने कहा ना वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट, अबंडेंस, हीलिंग, ये आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाहता है, एक्शंस होंगे या नहीं लेकिन हील करना चाहता है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, भाई इसकी लाइफ में कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स भी थे जिसमें ये आपको ऐड ऑन नहीं करना चाहता था या आपको लाना नहीं चाहता था, ये इंसान एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बस, ठीक है, तो ये आपके एक्स की एनर्जी है, ये आपका कोई ऐसा एक्स पार्टनरशिप हो सकती है जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है, या ऐसा हो सकता है रिसेंटली आपने किसी से एक ब्रेकअप किया है। ये रिसेंट वाली इतनी जल्दी रियलाइजेशन नहीं हो सकती, ये कोई पुराना कनेक्शन है, इसमें टाइम लगा है इसको ये चीज रियलाइज करने में। आप लोग ये भी शायद एक वन साइडेड कनेक्शन जिनका रहा हो, जो वन साइडेडली निभाते निभाते थक गए, उन्होंने एफर्ट ही करना बंद कर दी, उन लोगों से भी रेजोनेट कर सकती है रीडिंग, जो वन साइडेडली इस एक कनेक्शन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं होता, ठीक है, अब उन्होंने एफर्ट करनी बंद कर दी, अब उन्होंने भी अपने हाथ पीछे हटा लिए, उनसे भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखूंगी, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।